कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी गुरु जी, ठीक हो? बहुत बढ़िया। जी गुरु जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ satsang ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ YouTube हम्म, पे। हाँ जी हाँ जी। नितिन जी बोल रहे हो जी? हाँ, नितिन दास बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ जी। नितिन दास ही बोल रहा हूँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम ਤੁਹਾਨੂੰ जी। धर्मी प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम। ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी, कित्थों गल कित्थे कर रहे हो? हाँ जी गुरु जी, कित्थों गल कर रहे हो तुसी? ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ कोट ਜੀ गुरु जी। कपूरा, हाँ जी बोलो। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ satsang ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਮੈਂ YouTube ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ satsang ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੜਾ पहला ਵਧੀਆ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ बहुत satsang बढ़िया। ਵੇਖ ਕੇ। पहला कित्थों नाम लिया सी? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ गुरु जी। अच्छा, रामपाल जी दा। ठीक है। हाँ जी मैं ਦੱਸਦਾ। कितने साल ਤੇ हो गए सी? ਹਾਂਜੀ, कितने साल हो गए थे? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਲ ਸੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ? मैं पंजाब आने वाला उदा अगले महीने। बठिंडे ਅੱਛਾ, आ जाओ या ਕਿਹੜੇ मोगे आ जाओ। ਬਠਿੰਡੇ ਆਉਂਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? हाले तरीक फिक्स नहीं की, यूट्यूब च ही पा देंगे, देखते रहो यूट्यूब। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ WhatsApp ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ, ਮੜਿਆ मैंने ਮੈਨੂੰ व्हाट्सएप कर ਤਰੀਕ दो, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ मैं ऐड कर WhatsApp ਤੋਂ लांगा ਪਤਾ ਲੱਗ नंबर। ਹਾਂਜੀ। मैंने व्हाट्सएप कर दो, मैं ऐड कर लांगा नंबर। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। समझ तो आ रहे हैं ना ਮੈਨੂੰ सब ਐਡ कुछ ਕਰ। जो मैं दस रहा? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। चलो, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਸੀਗੀ कोई गल नहीं, कन्फ्यूजन ਜਿਵੇਂ। मिलके करो क्लियर। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾਗਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਐ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ ਕੇਵਲ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ, 1 ਹਾਂ 2 3 4 5 ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਸੁਣਿਓ, WhatsApp ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ ਸੁਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਹਾਂ, ਹਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵੀ सब ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੀ मूर्ति ਜੋਤ पूजा की है, ਜਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, मूर्ति हो गई, कैलेंडर हो गया, फोटो पूजना, ये सब वही है, एक कोई काम है। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ और ਆ ਗਈ की, ਹੈਗੀ ਆ। बिल्कुल छੱਡ ਹਾਂਜੀ दो ये चीज़ां ਨੂੰ, बिल्कुल ਮੈਂ ਛੱਡ ਗੱਲ दो। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਹਾਂ बिल्कुल, कबीर साहब ने किया है, गुरु दी पूजा करनी है, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਣੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਣੀ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ, ਵੇ ਪੂਜਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੱਢ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ ਕੇਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਜੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ 24 घंटे। ठीक ठीक ठीक, अपनी फ़ोटो भेज दियो, नाम और अपना एड्रेस जो भी है अपना शेयर लिख के भेज दियो। लेकिन गुरु जी ये ध्यान करने की विधि कैसे है गुरु जी? वो तो नाम दीक्षा, जब दूसरी नाम दीक्षा होगी तब समझ में आएगा। नहीं पहली गुरु जी, हम तो हमारे इधर उत्तर प्रदेश में गुरु जी कहाँ आएंगे, हम तो यहाँ जौनपुर से बोल रहे हैं गुरु जी। हाँ, जी ज्ञान जी। तो पूरा समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज। हाँ गुरु जी, एकदम बहुत आनंद आ रहा है। क्या बताओ, पहली बार हमने ऐसा सुना, अच्छा। एकदम जैसे मतलब सब खाली ऊपर ही पर टहल रहे थे इधर, वो पंथ में सब में जाके। लेकिन आपका जो है सुनते सुनते इतना आनंद आ रहा है जैसे मैं उसका दीवाना हो गया हूँ। हमेशा मतलब जब भी आता हूँ ड्यूटी से आता हूँ, जब खाली तब वही लगा के सुनता हूँ। बहुत अच्छी बात है। पहले कहीं से नाम लिया था क्या? हाँ गुरु जी, निरंकारी मिशन में गया था, लेकिन उसमें उतना वो नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन उतना संतुष्टि नहीं, और लोग में गए, कोई मतलब विशेष संतुष्टि नहीं मिली थी, मतलब एक होता आत्मिक तृप्ति जो है। चलो बहुत अच्छी लेकिन बात है। आपको सुनते सुनते आपने एक एक शब्द का मतलब क्लियर करते गए, अब यहाँ तक पहुंच गए। सुरती, सारा खेल सुरती का है। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। यानी सूरत शब्द में समा जाए। बस। यानी जैसे कोई टीचर बताता है, कोई शब्दों के माध्यम कोई सवाल बताता है या प्रश्न बताता है, तो हमारा ध्यान उसी में जब सुना था ऑटोमेटिक मतलब दिमाग बढ़ जाता है। हाँ, ऐसे कोई करना है बस। बिल्कुल बिल्कुल, इस सूरत को ही कंट्रोल करना है जो भटक रही है मन के साथ, और शब्द में लगा देना है बस। जी जी गुरु जी, इतना सटीक आपने बता दिया। यही है
कि कोई चीज जैसे कोई मतलब जैसे कोई पकवान बनाना हुआ तो शब्द माध्यम में बताता है, उसके बाद हमारा ध्यान उसमें अगर वो सूरज जो है उसके संबंध समझ जाए तो उसी अनुसार हम लोग फटाफट बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। फिर आपको अब बता देते हैं, बनारस का नंबर भेज देता हूँ, उनसे बात कर लेना। ठीक है, जी जी चलो। जी जी। सतनाम साहिब बंदे। हाँ जी एक बार बोलो। पहले बात हुई थी तो सर मिल नहीं पाया हम। हाँ, ओके। आप फौज में है ना? जी 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 पुलिस आर्मी में। में है? हाँ जी बोलिए। हाँ तो कब मिल सकते हैं हम? अगले महीने? हाँ जी, जून अच्छा, में। जून में। तो कहाँ पे आओगे, कहाँ पे आओगे सर? जून में आऊँगा, अभी फिक्स नहीं है कि कहाँ पे आना है। जहाँ पे प्रोग्राम सेट जी जी होगा, जी। भगत रखेंगे, वहीं बुला लेंगे आपको। अच्छा। जी 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 मैं जी। नंबर सेव कर लेता हूँ। काफी पहले कहाँ दिन से से जुड़े थे मैं आप? फोन भी ट्राई कर रहा था तो फोन लग नहीं रहा था पहले, तो फिर लगा तो उठाया नहीं आपने। मैं हाँ, सोचता मैं कि जब बिजी बिजी होंगे होता कहीं हूँ ना आप। तो हाँ, बिजी होता हूँ तो मैं फ़ोन थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। आप पहले कहाँ से जुड़े जी हुए जी थे? जी। पहले कहाँ से नाम लिया हुआ था आपने? मैंने तो रामपाल रामपाल जी से, ओके। बाबा से लिया था। कोई जी बात जी नहीं। जी। कितने साल हो गए थे? मैंने तो 2007 में लिया था वहां से नाम दीक्षा। 2007। जी जी ठीक है, काफ़ी पुराने हो गए फिर तो। 7 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 16वां साल लग गया। जी 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 बहुत बढ़िया। जी जी जी। ज्ञान तो पूरा समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं वो तो मैं सुन रहा हूँ, डेली सुन रहा हूँ बहुत बढ़िया। आपका बहुत बढ़िया। सत्संग जो होता है वो तो डेली सुन रहा बिल्कुल, हूँ। हर हाँ। शंका का समाधान हो जाए तभी आना, तभी जुड़ना आप। ठीक है? नहीं समाधान हो गया तभी तो हो आ रहा गया? हूँ चलो मैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मालिक की दया होगी फिर जी तो। जी जी। चलो ठीक है, मैं आपका नंबर सेव कर चलो लेता हूँ। मैं बोलिए। आप बाबा जी हैं नितिन हाँ, दास जी? नितिन दास बोल रहा हूँ, बोलिए। गुरु जी को वगैरह कोटि कोटि बोल रहा हूँ। आशीर्वाद, सतनाम। हाँ बोलो। गुरुदेव आपसे मेरा एक निवेदन है, हाँ हाँ। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करिए। हाँ बोलिए। गुरु जी 2013-14 की बात है। 2013-14 मैं, की बात है। हाँ, मैं रोज नित्य कार्य से निवृत्त होकर मन से मतलब हम्म मन से अपने मन से ही ये योग साधना मतलब भगवान का ध्यान किया करता था। हम्म तो मैं एक शब्द का ही मेरे मन में मैंने मतलब ये किया कि एक ही वस्तु कैसे हो बिना गुरु के विचार किया। हम्म तो एक का किसकी भक्ति की जाए, एक कौन हो सकता है, हम्म ये सोचकर मैंने केवल ओम शब्द का रोज नित्य पाठ किया करता था। ठीक है। तो एक दिन की बात है, मेरे को नींद लग गई। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे को नींद आ गई और वो ध्यान करते करते नींद आ गई और मैं उस अवस्था में पहुंच गया जहाँ मेरे को प्रकाश दिखने लगा। और मेरे जैसे ही प्रकाश दिखने लगा तो मेरे बड़े भाई साहब को पहले से ही ये इसमें गायत्री परिवार में तो बात किया करते थे कि यहाँ आगे पहुंचने पे बिना गुरु की जो भक्ति करता है वो मर जाता है। ऐसा उन्होंने सुना ही रखा था हमको। तो मैंने महसूस हुआ कि हम यहाँ पहुंच गए, शायद हम मर जाएंगे। अच्छा ऐसा हुआ और मैं डर के मारी आंखें खोली। अच्छा। तब क्या हुआ गुरु जी के, मैंने देखा अपना मेरा शरीर खुद का सुन्न हो रहा और मैं तब पर कांप रहा हूँ और पसीना हो रहा मेरे को। फिर मैं डर गया गुरु जी, उस दिन से मेरे को ये कार्य करना बंद कर दिया। अच्छा किया। थोड़े समय के बाद मेरे को एलर्जी हो गई, तो सर्दी जुकाम मतलब ठंडाई की ठंडाई की एलर्जी हो गई जो अभी तक ठीक नहीं हुआ। अभी तक भी वो मेरे को अभी तक भी है, बार बार छींके आना। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये अच्छा हुआ कि आपने ये सब बंद कर दिया, क्योंकि ये मनमुखी साधना है। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। गुरु धारण करो, गुरु बताएगा वो करो। ठीक है ना? दो साधनाएं होती है, मनमुखी साधना, गुरुमुखी साधना।
मनमुखी वो होती है जो आप अपने मन में कुछ भी सोच लिया और करने लग गए, यानी कि मन में कुछ भी आया, किसी भी डायरेक्शन को मन किया, चल पड़े, वो मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। जो गुरुमुखी साधना होती है वो आपकी सारी त्रुटि जितनी भी होती हैं, गलतियां, उसको सही कर देता है गुरु, आपको सही मार्गदर्शन करता है। चलना आप नहीं होता है, मनमुखी साधना में भी आप चलोगे, गुरुमुखी साधना में भी आप चलोगे, चलना आप नहीं है। लेकिन गुरुमुखी साधना में आप बिल्कुल सही दिशा में चलोगे तो आप सही मंजिल पे पहुंचोगे, और मनमुखी साधना में आप केवल और केवल इसी चक्रव्यूह में, इस माया जाल में उलझे रह जाओगे। चलोगे तो, लेकिन पहुंच नहीं पाओगे कहीं, क्योंकि माया को पार करना संभव ही नहीं है बिना गुरु के। तो गुरु जी, मैंने आपके जो सत्संग सुना है, हाँ, बहुत सारे सत्संग सुने हैं मैंने मोबाइल के माध्यम से, तो मेरे को स्पष्ट समझ में आया, और आपके सत्संग में मेरे को बहुत रुचि भी है, और बहुत कुछ समझ में भी आया। जो मैंने महसूस किया है वो सब आपने बताया है। बिल्कुल, ये जितना भी सत्संग मैं कर रहा हूँ ना, देखो ये अनुभव ज्ञान पे निर्भर है। इसमें ऐसे ऐसे अनुभव मैंने शेयर किए हैं जो कई लोगों के साथ इतनी बार हो चुके हैं, लेकिन उनको कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था उसका। कहीं पूछते थे, किसी को पता ही नहीं था उसके बारे में। लेकिन मैंने हर एक चीज़ को खोल के बताया है, समझाया है, कब क्या होता है, कैसे होता है। तो अब हर आदमी का जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर होता जा रहा है, समझते जा रहे हैं। नहीं गुरुजी, बिल्कुल 100% जो भी आपने बताया है वो बिल्कुल 100% सत्य है। बिल्कुल जी, सत्य के सिवा कुछ बोलना भी नहीं है हमने। जी वही है, तो मैंने समझा है और महसूस भी किया है। तो गुरुजी, अब क्या हुआ कि मैंने उसके बाद में 2016-17 में बाबा राधा स्वामी जी से मैंने नाम ले लिए। अच्छा अच्छा जी, और मैं वो साधना भी करता हूँ। अच्छा, 5 नाम की साधना। 5 नाम की। और गुरुदेव, उसमें क्या हो रहा है कि मेरा मन बार बार आकर्षित उसी की तरफ होता है, ओम की तरफ, बार बार आकर्षित। हाँ, और मेरे को रात में नींद आ जाती, जैसे 12-1 बजे नींद खुलती है तो वो आवाज स्पष्ट तार में सुनाई देती है, और रात में सुनाई देती, दिन में नहीं सुनाई देती। समझ रहा हूँ। उस पर भी ध्यान नहीं देना आपने, उस पर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना है। राधा स्वामी के जो 5 नाम है ये ओम ही मानो, ओम के ही अलग अलग नाम दे रखे हैं, ओंकार के ही सारे रूप हैं ये, ज्योत निरंजन, ओंकार, अरंकार, सोहंग, सतनाम, ये सब ओम के ही खेल हैं। गुरुदेव, तो फिर वो आपने ये ज्योत निरंजन, ओंकार, अरंकार, सोहंग तक है काल के नाम पे। नहीं, सतनाम नहीं, यही तो भ्रम डाल रखा है इन्होंने। ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, शक्ति, ये 5 नाम होते थे पहले। आपने लग रहा वो सत्संग नहीं सुना अभी। संतों शब्दे शब्द बखाना, शब्द फंसे सब कोई शब्द नहीं पहचाना। ये 5 नाम शक्ति था, इन्होंने 5वां नाम शक्ति हटा के सतनाम फिट कर दिया। सतनाम कोई जाप है ही नहीं कि कोई सतनाम जपे तो वो परमात्मा का नाम है। अगर सतनाम परमात्मा का नाम है तो बाकी 4 काल के नाम क्यों दे रहे हो? 4 बार काल का नाम जपोगे और 5वीं बार सतनाम, यानी 1 बार सतनाम जपोगे तो फिर तो काल के नाम ज्यादा बार जप लिया आपने दिन में। उनका कहना है कि मार्ग यहीं से जाएगा। नहीं, तो मार्ग में देखो, मार्ग में अगर तुम कहते हो कि ये धनियों के नाम है तो 5 धनी कहां से आ गए ये बताओ? परमात्मा है, काल है, माया है, ये तो समझ में आता है। अब ये बाकी धनी कौन से हैं भाई? ये कहां से आ गए? क्या 3 तो त्रिभुवन के हो, चौथा हो नहीं, 3 त्रिभुवन का तो एक मालिक है ना, काल भगवान। 3 लोक का एक मालिक है, 3 कहां से आगे नाम उसके? ये तो इस सृष्टि के है ना। हाँ, उन्होंने इस सृष्टि के बताया, और वो तो ब्रह्म है इनका पिता। अरे तो वो सृष्टि अंदर भी तो है, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, कोई अलग थोड़ी नहीं है सृष्टि, एक ही रूप है दोनों का। आप अभी राधा स्वामी के नाम के ऊपर मैं सत्संग करूंगा, बहुत जल्दी आएगा, 5 नामों का खुलासा करेंगे कि कौन कौन है, तब आप खुद समझ जाओगे कि ये क्या जपवा दिया हमको। अच्छा जी हाँ। सोहंग का मतलब क्या है? अष्टांगी नहीं, तो सोहम का मतलब है जो तू सोहम,
अच्छा, जो तू है सो मैं हूँ। हाँ, तो ये काल का नाम कहाँ से आ गया? जो तू है वो मैं हूं, इसमें काल कहाँ से आ गया? अच्छा। सोचो, हाँ। जो तू वो मैं, इसमें काल कहाँ से आ गया? नहीं, वो तो है ही नहीं वहां पे। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इन नामों का मतलब तक नहीं पता लोगों को, लेकिन लोग लगे पड़े हैं बाबा जी करके काल के मुंह में जाने के लिए। ऐसा नहीं होता है। मैं एक सत्संग करूंगा, हर चीज़ खोल के रख दी जाएगी। ये पांचों नाम आपको बाबा जी की किताब में ही मिल जाएंगे। इसके अर्थ सार वचन संग्रह उठाओ आप, सफ़ेद वाला, स्वामी जी महाराज की जो बुक है, उसके पीछे देखो, आपके चारों नाम, पांचों नाम, पांचवें के तो नहीं है, चारों नाम का पूरा मतलब लिख रखा है उन्होंने। ज्योत निरंजन कौन है, क्या है ज्योत निरंजन? एक है कि दो हैं? ज्योत निरंजन तो दो है। कौन कौन है? एक तो ज्योत निरंजन जो अपने आंखों में बैठा है, वही काल निरंजन, वही ज्योत निरंजन। और दूसरा कौन है? वो जो उनका पिता। अरे नहीं भाई, ज्योत निरंजन का मतलब होता है शिव और शक्ति। अच्छा। ज्योत यानी ज्योता वाली माता, निरंजन यानी अलख निरंजन। अलग निरंजन। इन दोनों को पुरुष प्रकृति भी कहते हैं, शिव शक्ति भी कहते हैं। इसी के नाम जपवाए जा रहे हैं। यही ज्योत निरंजन शिव और शक्ति हैं, यही ओंकार है। रास्ता तो इन्हीं से जाता है। रास्ता इनसे जाता है, लेकिन इनके नाम थोड़ी नहीं जपने हैं। बाबा नानक कहते हैं तेरा एक नाम तारे संसार। परमात्मा का एक नाम सारे संसार को तार सकता है, तो इनके नाम जपने की क्या जरूरत है? जी। अगर मैंने महसूस किया गुरुदेव उस समाधि में, हाँ कि मैं वहाँ पहुंचा हाँ और इससे टच हुआ और ये तो छूट गए सब। हाँ मैंने जो स्मरण कर रहा था वो नाम भी छूट गया, और उसके छूटते ही मैं उस जगह पहुंचा। ये सब यहाँ ही रह गए, और मैं खुद भी उनको छोड़कर आगे निकला। ये सब माया जाल, ये सब माया जाल है। मैं यहाँ से आया, वहाँ गया, ये देखा, वो देखा, प्रकाश, ये सब माया जाल है। अच्छा। कुछ भी नहीं देखना। वो तो मैंने महसूस किया नींद में। वहाँ मैं चेतन नहीं था। अच्छा। और चेतन था उस टाइम में। हाँ, तो सूक्ष्म में चले गए, नींद में चले गए, सूक्ष्म शरीर में चले गए। सूक्ष्म में देखा मैंने सब। वो भी माया जाल है। सब माया जाल है। आत्मा को छोड़ के हर चीज माया है। जब आत्मज्ञान होगा तब माया से बाहर निकलोगे, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो माया में भटक जाओगे। तो गुरुदेव आप कितने नामों का नाम देते हैं? नाम तो देना ही नहीं है, नाम तो छुड़ाने हैं। सोई गुरु पूरा कहा है, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए। इन नामों को छुड़ा के एक लखाए, आत्मा का स्वरूप लखाए। हाँ, ये नामों को छुड़ाए। इन नामों को आपके दिलो दिमाग से निकालने के लिए हम शुरू में 5 नाम देते हैं। 6 महीने रटना होता है उसको जब आप रटते हो तो आप ये ज्योत निरंजन, ओंकार, अरंकार, ये जपना ही भूल जाते हो। ये केवल इसलिए दिए जाते हैं ताकि पुराने वाले नाम भूल जाएं आप। उसके बाद ये भी छुड़वा दिए जाते हैं। 6 महीने के बाद इसको भी नहीं जपना है। उसके बाद दूसरा नाम दिया जाता है, दूसरी दीक्षा दी जाती है, तब आत्मज्ञान के बारे में समझाया जाता है। फिर आपकी भक्ति स्टार्ट हो जाती है। फिर आपके मन से, आपके दिमाग से ये 52 अक्षर ख़त्म कर दिए जाते हैं। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। तो फिर जप तप ये सब खत्म करवा दिया जाता है। कानों में उंगलियां डाल के धुन सुनना, ये सब तपस्या है। देखो कितना हाथ दर्द हो जाता है। होता है ना हाथ दर्द? हाँ, होता है। तो फिर जो टिप्पणियां भी यही बताया कि 5 से जो छठा बताया उसे गुरु कर लेना। तो अरे बोल 5 से ही छठा प्रकट होता है कि छठा? अरे 5 से छठे को वो समझ ही नहीं पाए क्या होता है 5 से छठे का। 5 का मतलब होता है जो 5 तत्व से परे छठे तत्व का ज्ञान करा दे, आत्मज्ञान करा दे, वो गुरु कर लेना। मैंने आपको सत्संग सुना है। हाँ, आपने ही वो छठा तत्व के विषय में मेरे को इशारे में बताया है। बिल्कुल। छठी तुम्हारी है जगह, तू कहाँ चला भिगोए? जी, मैंने महसूस किया है कि आप उसी को छठा तत्व बता रहे हैं। छठा तत्व आत्मदेव है, आत्मा है छठा तत्व। शिव ही जीव है। हाँ, शिव और जीव से परे पीव। हाँ, तो पहले तो शिव जीव ही शिव में समाएगा। हाँ, नहीं, शिव से ही पीव
शिव मिलेगा। बिल्कुल होगा, लेकिन शिव में समाना नहीं है आपने। आप कहाँ समाओगे शिव में? जब आप शिव में समा गए तो पीव में कहाँ समाओगे फिर? तो ये मन ही तो शिव है ना गुरुदेव। हाँ, इस तन को मन में समाने दो, साकार को निराकार में समाने दो, तुम थोड़ी नहीं समाओगे। अच्छा, ये तत्व में लीन हो जाएंगे, आप थोड़ी नहीं हो जाओगे तत्वों में लीन। आप छठा तत्व हो। हाँ, आप कहाँ से लीन हो जाओगे किसी और में? मैं तो सूरत हूँ। हाँ, आप सूरत हो। अब समझ में आया ना? सूरत ही शब्द में समा सकती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपने सत्संग में इशारा किया है कि तुम अजर अविनाशी हो ना। हाँ, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम साकार नहीं हो, तुम निराकार नहीं हो, तुम दोनों से परे सूरत हो, और इस सूरत को ही शब्द में समाना है। आपने इतना तो समझा दिया मेरे को। हाँ, आपकी कृपा से मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, इतनी कृपा करते मेरे पे। बिल्कुल कृपा होगी, समझते जाओ, बस हर चीज समझ में आ जाएगी। सत्संग